आपसे इतना प्यार होने के बाद भी उन्होंने आपसे शादी क्यों नहीं की, ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते थे, आपके हमेशा सुख दुख में साथी थे, लेकिन आपसे शादी के भी वादे किए थे, परंतु उन्होंने आपसे शादी क्यों नहीं की, ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वो आप बस अपने पार्टनर का नाम लेके ध्यान करेंगे, तो जो मैं रीडिंग करूंगा वो उनसे रेजोनेट होगी। चलिए बताता हूं। आपके प्यार की शुरुआत बहुत पॉजिटिव तरीके से हुई थी। आपके पार्टनर भी आपको बेहद प्यार करते थे। यानी आप पे जान छिड़कते थे, आपकी केयर भी करते थे। उन्होंने आपसे शादी का भी वादा किया था। यानी आप दोनों हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते ना, अच्छी चीजों को नजर लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के प्रेम को नजर लगी। आप दोनों के बारे में आपके पार्टनर के पेरेंट्स को मालूम पड़ा, उनके रिश्तेदारों को मालूम पड़ा। उसके बाद पहले तो आपके पार्टनर के कान भरे उन्होंने। यानी बीच में तुम्हें ये समस्या आई होगी कि वो आपसे अच्छे से बात नहीं की होगी, आप शब्द बोला होगा, यानी आपके खिलाफ पूरी तरह आपके पार्टनर को भड़काया, आपके खिलाफ तरह तरह की बातें बताई। लेकिन कुछ दिन आपके पार्टनर आपसे दूर होने के बाद फिर आपसे बात करने लगे और पहले जैसा सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उनके केयर टेकर थे, पेरेंट्स थे, कोई भी हो, उनको बात ये हजम नहीं हुई। फिर आपके पार्टनर के ऊपर उन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया। तो धीरे धीरे आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाना चालू की। ब्लैक मैजिक तो बाद में करवाता है, सबसे पहले उनके ऊपर प्रेशर डाला था आपके पार्टनर के ऊपर पेरेंट्स ने कि तुमने शादी की इसके साथ, तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यानी धमकियां दी उनको। फिर आपके पार्टनर ने थोड़ी सी आपसे फिर दूरियां बनाई। लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात करते रहे, फिर भी उनके पेरेंट्स को वो बात हजम नहीं हुई। जब जाके उन्होंने ब्लैक मैजिक किया। ब्लैक मैजिक होने के बाद तो ये हालत हुई कि आपके पार्टनर आपसे गंदे तरीके से बात करने लगे, आपको उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगे। क्योंकि ब्लैक मैजिक होने के बाद उनके दिमाग पे तो खुद का वही नहीं था, सोच उनकी खुद की नहीं थी, वो तो ब्लैक मैजिक काम करवा रहा था। फिर उन्होंने आपसे
पूरी तरह दूरियां बनाना चालू कर दी। शादी की आप बात करते थे तो बिल्कुल, यानी कहते ना, शादी की बात तो बिल्कुल मना ही कर दी कि शादी नहीं कर पाऊंगा, और उल्टे सीधे बहाने, ये सब उसका ब्लैक मैजिक का असर था। आगे क्या हुआ, आपको जो यकीन था कि ये मेरे से शादी करेगा, फिर वो आपका यकीन टूटने लगा, आप दुखी हो गए और आप उनके सामने रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ने का मतलब ये है, देखो सामने वाला बंदा आपको प्रेम करता है, कुछ तो प्रेशर की वजह से, कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे दूरियां बना दी। उनको लगता है कि प्रेशर में आके ये शादी कर ली बाई चांस हमने, तो हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, पेरेंट्स के साथ कुछ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आपसे दूरियां बना ली। लेकिन ये बात जरूर है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था। आपको बता दूं, आपको लगता है कि वो आपको प्रेम नहीं करते, प्रेम तो करते हैं, लेकिन आपसे शादी न करना भी उनकी एक मजबूरी है। आपसे दूरियां बनाना उनकी मजबूरी थी। वैसे आज भी वो आपको उतना ही प्रेम करते हैं जितना पहले करते थे। सामने वाले बंदे की कोई गलती नहीं है, देखो प्रेम, प्रेम तो करता है। हकीकत में देखो, ये एनर्जी बता रही है प्रेम तो आज भी करती है वो आपको उतना ही। दोस्तों, भगवान ने चाहा तो आप दोनों का मिलन होगा। और हमेशा ध्यान रखना, यदि आप किसी को सच्चा प्यार करते हो तो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी समझना चाहिए। सामने वाला कहां खुश है जाने दो, यदि वो हमारी लाइफ में पहले से लिखा होता तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। और यदि हमारे जीवन में वो लिखा हुआ है, ऊपर वाले ने लिखा है, तो वो लौट कर जरूर आएगा। तो हमें इस कंडीशन में भगवान को अपनी लाइफ सरेंडर, यानी अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। परमात्मा अब आप ही संभालो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो परमात्मा आप लोगों की जरूर मदद करेंगे, कहीं ना कहीं किसी भी कंडीशन में आप दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता और भगवान के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। मैं तो चाहता हूं भगवान करे आप दोनों की जोड़ी हमेशा के लिए बनी रहे और आप दोनों का मिलन 100% हो, ये परमात्मा का आशीर्वाद रहे। चलो, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।